हेलो। चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ये किधर है? आज भी नहीं आया वो? आज तो था ना? अच्छा, आज क्या? चलो, पार्टनरशिप पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर अलग अलग यूनिट्स है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, ऐसा करके। इसमें से यूनिट नंबर 1 जो है, इसमें से यूनिट नंबर 1 लिखो आप लोग मेरे साथ में। वो है इंट्रोडक्शन। है इंट्रोडक्शन। सर, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले और क्या क्या समझने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर, अगर मैं अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इसके अंदर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है ऑफ गारंटीड अमाउंट। गारंटीड अमाउंट दे रहे अगर हम लोग, तो वहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होगा, वो सब के बारे में पढ़ना है। ये बेस होगा आपको आगे वाले चैप्टर्स पढ़ने के लिए। सर, आगे वाले चैप्टर्स में सर क्या क्या पढ़ने वाले इस पार्टनरशिप के अंदर, जो आप लोगों ने 11th 12th में किया था? क्या है? एडमिशन है, फिर रिटायरमेंट है, फिर डेथ है, फिर उसके बाद इसमें और एक अपग्रेड हुआ है, डिसोल्यूशन। वो भी आप लोगों ने शायद किया ही होगा। बट डिसोल्यूशन के अंदर भी इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा वैरायटी है जो आपने 11th 12th में नहीं किया था। एक्स्ट्रा वैरायटी है जो 11th 12th में नहीं किया था। बस इतना टॉपिक में डन हो जाए। ठीक है। सबसे पहला लिखो आप लोग, लिख लिख के करते हैं हम लोग, लिख लिख के करते हैं, लिखो आप लोग। सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। थोड़ा थियोरी भी समझना इंपॉर्टेंट है। ऑफ पार्टनरशिप। क्या होता है ये पार्टनरशिप? डेफिनेशन क्या है? लॉ में भी है ना आपको, पार्टनरशिप एक्ट। क्या होता है ये पार्टनरशिप? वेरी गुड। व्हेन टू और मोर पार्टीज एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। बराबर है, समझ में आया आपको? लिखो इसमें, व्हेन पार्टनरशिप पार्टनरशिप द relation between person is a relation between person who have agreed agreed to share profit of a business, have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप लोग में ना फीचर्स भी पढ़ा होगा इसका, कुछ फीचर्स भी होता है पार्टनरशिप। क्या फीचर होता है जरा बताओ ना, एक दो, जरा एक दो फीचर बताओ ना, क्या होता है? टू और मोर पार्टनर्स, वेरी गुड। और बताओ, और बताओ, और क्या फीचर्स होता है? पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। सुनो ना, पहले तो इन्होंने बोला कि सर पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। ये क्या होता है पार्टनरशिप डीड? इट इज अ रिटर्न एग्रीमेंट, जिसमें जो भी पैसा देना है या जो भी हमको पैसा मिलना चाहिए फ्रॉम फॉर्म, वो लिखा होगा। जैसे कि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा,
सर ये सब क्यों लिखा होना चाहिए, तो कल प्रॉफिट होने पर झगड़ा ना हो, नहीं तो ये बोलेगा कि मेरे को ना 80% चाहिए था, मैंने मेहनत ज़्यादा किया है, और ये बोलेगा मेरे को ज़्यादा चाहिए क्योंकि मैंने कैपिटल ज़्यादा बिजनेस में पैसा लगाया है। तो बेसिकली सर ये एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या लिखा होता है कि किसने कितना कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इनको सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी भी मिलता है क्या पार्टनर को, प्रॉफिट मिलता है वो मालूम है, सैलरी भी मिलता है क्या, सैलरी क्यों मिलता है। हाँ अगर ऑफकोर्स ऑफकोर्स वो तो आएंगे हम लोग डिटेल में कि डीड में मेंशन होगा तो मिलेगा, डीड में मेंशन नहीं होगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा, बट मुझे बताओ सैलरी क्या क्या जरूरत है, प्रॉफिट तो मिल रहा है ना। तो वो मतलब बोल रहा है कि पार्टनर जॉब भी करेगा उधर तो सैलरी भी लेगा, ऐसा ऐसा है। अगर समझो कि जॉब नहीं करेगा वो, समझो कि उसने ना सब लोगों को ना अपॉइंट करके रखा है, सब काम के लिए सब लोगों को अपॉइंट करके रखा है, तो सैलरी लेने की जरूरत है क्या उसको, आएगा नहीं आएगा। समझा क्या, जैसे एग्जाम्पल ये शिवानी और अक्षता ये दोनों पार्टनर है, इन्होंने ना अपॉइंट करके रखा है, अकाउंट्स टीम सेल्स टीम सब टीम है, चार टीम अलग अलग है, तो ये लोग खुद को सैलरी देंगे क्या, क्यों उसको मुंडी देके फटकते हैं, पहले ना बोला फिर बोला अरे हाँ क्यों हाँ, ना सैलरी क्यों देंगे, सैलरी क्यों कोई उसने बोला कि वो भी एक एम्प्लॉय के जैसा काम करेगा, वो तो बोलता नहीं करता वो काम एम्प्लॉय के जैसा, वो आता है लोगों को बस मैनेज कर रहा है और जा रहा है, का एक रीजन क्या होता है, हाँ बोलो। ये सही आंसर, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट कब मिलता है बताओ, ईयर एंड में। तो मतलब सर अप्रैल में जून में खाने पीने के लिए घर खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए रहेगा कि अपने को बिजनेस से, ऑफ कोर्स यस। तो वो जो पैसा चाहिए रहेगा वो कहाँ से आएगा, बिजनेस से तो आएगा। इसीलिए पार्टनर लोग क्या करते हैं मालूम है, जब भी पार्टनरशिप में आते हैं ना वो लोग ना सैलरी भी डिटरमाइन करते हैं कि यार तेरे को भी घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, मुझे भी घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, काम कर, हम लोग दोनों ना हर महीने ना 30,000 पर मंथ का सैलरी ड्रॉ करेंगे। बेसिकली ईयर के एंड में हमको प्रॉफिट मिलता है, लेकिन हम लोग को घर चलाने के लिए पैसा रेगुलरली चाहिए, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं एज अ सैलरी भी ड्रॉ करते हैं। तो इस एग्रीमेंट में क्या लिखा होगा सर, कितना सैलरी मिलेगा, इस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जाएगा कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, क्लियर, डन, तो लिखो, लिखो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में लिखो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, लिखा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पहला फीचर लिखो एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट। क्या ये सबको समझा, एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट का मतलब, ये बोलो ना एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट का मतलब क्या, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। सर सेकंड इन्होंने क्या बोला है, बिजनेस, सेकंड फीचर इज बिजनेस, ये क्या होता है, बिजनेस होना चाहिए, वो भी लीगल बिजनेस होना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए और लीगल बिजनेस होना चाहिए। थर्ड, थर्ड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, मतलब सर हर पार्टनर को कुछ ना कुछ तो शेयर मिलना ही चाहिए। फोर्थ का लॉ हुआ उसको अच्छे से समझेगा, म्यूचुअल एजेंसी, ये क्या म्यूचुअल एजेंसी, जो भी मेरा पार्टनर करेगा उसके लिए मैं भी लायबल रहूंगा, का क्या मतलब है, एग्जाम्पल पार्टनर ने फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड, कस्टमर को फेक प्रोडक्ट बेचा, कस्टमर ने कंप्लेन किया, अब फाइन लगा, तो फाइन कौन भरेगा, जिसने फ्रॉड किया वो कि दूसरा भी भरेगा,
दोनों तो समझ जा क्या मतलब, एक दूसरे के लिए लायबल है वो लोग। फर्म ने भी कुछ गड़बड़ किया तो ए और बी दोनों लायबल हो जाएगा, ये क्लियर। तो चाहिए तो म्यूचुअल एजेंसी के आगे लिखो, इफ द पर्सन, if the person carrying on business, if the person carrying on business acts only for himself, acts only for, एक मिनट, नॉट एक्ट कर दो, नॉट एक्ट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर अदर्स ऑल्सो, so that they stand in positions of principal and agents, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स, मतलब एक दूसरे के लोग कौन रहेंगे, प्रिंसिपल और एजेंट मान के चलेंगे। एक ने काम किया दूसरे के लिए तो वो भी लायबल है, दूसरे ने काम किया पहले के लिए तो वो भी लायबल है। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सुनो ना, माइनर कभी भी माइनर कभी भी पार्टनर बन सकता है क्या? आंसर है हाँ, आंसर है हाँ, माइनर भी पार्टनर बन सकता है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए, लॉसेस के लिए माइनर लायबल नहीं है। माइनर भी बन सकता है, एक क्लियर, लिखो, माइनर एज अ पार्टनर, लिखो, अ माइनर कैन बी अ पार्टनर ऑफ अ फर्म ओनली, ओनली टू शेयर प्रॉफिट्स, क्या बोलते हैं, ओनली टू शेयर प्रॉफिट्स, ओनली टू शेयर प्रॉफिट्स, ही कैनॉट, he cannot, he cannot be made to share losses of the firm। मतलब सर अगर लॉस हुआ ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कौन बेयर करेगा? सारे मेजर पार्टनर्स होंगे ना, वो लोग बेयर करेंगे, माइनर बेयर नहीं करेगा, माइनर बेयर नहीं करेगा। गर्म हो रहा है ना, नहीं हो रहा है आपको? बेटर ऑफ हो जाए। हाँ जी चलो, ये डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। अच्छा सुनो ना, इस चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप एंड एलएलपी एंड, तो सर यहाँ पर एलएलपी भी आ गया एक नया, तो लिखो, यहाँ पर लिखो, डेफिनेशन ऑफ एलएलपी।
सर पहले तो एलएलपी का फुल फॉर्म बता दो आप लोग। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ब्रैकेट में लिखो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। सुनो ना, क्या फ़र्क है पार्टनरशिप और एलएलपी में? पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी में क्या फ़र्क है? पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड और एलएलपी में लाइबिलिटी इज, बस यही पॉइंट को पकड़ के डिस्कस करते हैं। हाँ, एज जितना मेरा शेयर होगा उतना। एक मिनट पहले इसको समझो तो सही। लाइबिलिटी इज लिमिटेड, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, इसका क्या मतलब होता है? जैसे एग्जांपल, अवनी और ये स्वाति बिजनेस में पार्टनर है। ये अवनी और स्वाति बिजनेस के अंदर पार्टनर है। बिजनेस में दोनों का कैपिटल लगा हुआ है 20 लाख 20 लाख, दोनों का कैपिटल लगा हुआ है 20 लाख बिजनेस में लगा है। ये लोग दोनों ने ना घपला करके आए, ये लोग दोनों ने घपला करके आए 1 करोड़ का, मार्केट से घपला करके आए 1 करोड़ का। अब बिजनेस में, और ये जो घपला किया है ना, ये इनका फर्म ने किया, फर्म ने, तो इनके फर्म से वसूल किया जाएगा 1 करोड़ का। लेकिन ये लोग दोनों हंस रहे ये बोल के कि हमारा पैसा बिजनेस में कितना लगा है, सिर्फ 20 लाख 20 लाख 40 लाख ही लगा है। तो फर्म 1 करोड़ में से 20 लाख 40 लाख तो रिकवर करेगा, बट 60 लाख का क्या, 60 लाख का क्या? तो 60 लाख तक के लिए ना वो उनका घर का प्रॉपर्टी भी बेच सकता है, उसका घर का कार, उसका पर्सनल कार, घर का पेपर, वो सब जब्त कर सकते हैं। इसका ये क्लियर है क्या? मतलब सर पर्सनल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, इसका मतलब क्या मालूम है? उनका लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड है, लाइबिलिटी पर्सनल प्रॉपर्टी को टच नहीं कर सकते, इसका मतलब उसका लाइबिलिटी। तो एलएलपी जो है ना, ये भी एक पार्टनरशिप फर्म ही है, लेकिन यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है आपका? लिमिटेड है। और पार्टनरशिप फर्म में लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। ये क्लियर? लिखो, यहाँ पर लिखो एलएलपी, आप लोग को एलएलपी एक्ट भी है ना, एलएलपी वाला भी है ना, तो लिखो एलएलपी एज अ पार्टनरशिप, एज अ पार्टनरशिप formed and registered under this act, एक मिनट, अंडर एलएलपी एक्ट 19, एलएलपी एक्ट 2008। अच्छा, अभी मैं एलएलपी के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एलएलपी के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, या आप लोग लॉ में पढ़ लेना। अभी ये जो टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उसके बारे में बात करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कुछ अजम्पशन होता है, हम लोग कुछ चीज़ ना मान के चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल सुनो ना, ए और बी दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में लिखा है 3:2। कितना लिखा है? 3:, कितना लिखा है? 3:, तो ए को मिलेगा 3/5 और बी को मिलेगा 2/5। सर सुनो ना, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:6, तो ए को कितना मिलेगा? 1/7, और दूसरे को, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा ही नहीं है, तो चलिए मान के चलते हैं। यहाँ पर हम लोग वही बोल रहे हैं कि सर क्या रूल होगा इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि सर पार्टनरशिप डीड एक तो है ही नहीं, या फिर ये पार्टनरशिप डीड है बट ये सब लिखा नहीं है। तो हम लोग एक चीज मान के चलते कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी
इक्वल, तो उस तरीके से और भी कुछ चीज मान के चलते हैं। इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, फर्स्ट, नो पार्टनर हैज द राइट टू सैलरी। क्या मतलब है इसका? नो पार्टनर हैज अ राइट टू सैलरी का मतलब, सर पार्टनर को सैलरी नहीं मिलना चाहिए। पार्टनर को सैलरी नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि वो एग्रीमेंट में लिखा हुआ, सर ए बी सी तीन पार्टनर है और एग्रीमेंट में लिखा है कि सर बी और सी को सैलरी मिलेगा, बी और सी को ही मिलना चाहिए। क्लियर? बी और सी को मिलना चाहिए। सर सुनो ना, एग्रीमेंट में लिखा है कि ए को सैलरी मिलेगा फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो उसको सैलरी मिलना चाहिए फ्रॉम 1 अक्टूबर ओनली। क्लियर? डन। सेकेंड, नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल मतलब आपने बिजनेस में पैसा लगाया, ए और बी ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया 10-10 लाख रुपया, तो वो लोगों को ना इंटरेस्ट भी चाहिए होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए होता है उनको। अगर सर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है ना, तो उनको एक भी रुपए का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। थर्ड, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। सर इन्होंने जो भी पैसा विड्रॉ किया ना, ये सुनो ना, ए और बी ने फर्म से क्या किया? पैसा विड्रॉ किया। तो फर्म के एंगल से सुनो, फर्म भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। आप ये सोचो फर्म भी एक इंसान है, आप ये सोचो फर्म भी एक इंसान है। अब फर्म से पैसा विड्रॉ किया, किसने विड्रॉ किया? सर ए और बी ने। तो एक तरीके से फर्म ने लोन दिया है, तो फर्म क्या बोलेगा? मेरे को क्या दे? इंटरेस्ट दे। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट ऑन। अगर सर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं मिलेगा फर्म को। दे कांट चार्ज इट फ्रॉम द पार्टनर्स। ए क्लियर? डन। फोर्थ पॉइंट, interest at the rate 6% to be allowed on partners loan to firm, पार्टनर्स लोन टू फर्म। सर पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को, तो फर्म क्या देगा? उसको इंटरेस्ट देगा। बट क्वेश्चन साइलेंट है, सर बताए नहीं एग्रीमेंट में कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, तो नहीं देगा क्या? नहीं देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 6%। कितना देना पड़ेगा? 6%। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते कि सर इंटरेस्ट नहीं देगा। सर ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। सर ये दोनों नहीं है, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन। और लास्ट वाला पॉइंट आप लोगों को पता ही था, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। क्या बोल दिया? प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। ये क्लियर? ये डन? समझा सबको? ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन। लोग देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर लिखो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 है इससे रिलेटेड। पेज नंबर क्या है इसका? 20। टू
क्वेश्चन नंबर 22, चैप्टर नंबर भी 20। फटाफट फटाफट प्रैक्टिकल बुक ओपन कर लो। प्रैक्टिकल बुक ओपन कर लो, प्रैक्टिकल बुक। आंसर नंबर 2 पहले डिस्कस कर लेते हैं, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं सर क्या दिया है सवाल। पेज नंबर 144। Ram, Rahim, and Kareem are partners in a firm. They have no agreement. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan. ये सब चीजों को लेके कोई भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है. A clear and remuneration payable to the partner. In matter of distribution of profit, they put forward the following claim. इन्होंने ये सारे claim किए हुए हैं. बोल बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए, राम बोलता है मुझे ये चाहिए, रहीम बोलेगा ये चाहिए और करीम बोलेगा ये चाहिए. देखते क्या क्या बोल रहे हो लोग. सबसे पहले तो राम. राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल. ये ध्यान दो, राम हु हैज कंट्रीब्यूटेड मैक्सिमम कैपिटल डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%. डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो. ये जरा समझो ना लोग क्या बोल रहे हैं. राम क्या बोल रहा है. राम बोल रहा है कि ए भाई सुन, मैंने ना बिजनेस में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया है, तो एक तो मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए. कितना परसेंट का बोलो. 10% का. इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए बोलो. 10% का. एंड प्रॉफिट भी जो बांटेंगे ना वो कैपिटल रेशियो में लगाओ. कैपिटल रेशियो मतलब जिसने जितना पैसा लगाया उसके हिसाब से दो. तो अवनी सबसे पहले इस 10% का बात करो. इस 10% का बात करो, मुझे बताओ कितना देना चाहिए अपने को. वो बोलता है कि 10% देना है. अपन कितना देंगे एज पर रूल. परसेंट वाले रुको. श्रेयस कितना देंगे. 6% देंगे. फिर देखो इसका आंसर सुनो. भरोसा है आप पे. ये कितना देंगे. नहीं देंगे. थैंक यू. भरोसे पे कायम रहे. आंसर इज नहीं देना है. सुनो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ. अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा. बट रहीम एंड करीम डिड नॉट एग्री. तो सही है लोग. तो सर ये इसको नहीं मिलना चाहिए, प्लस ये भी नहीं होएगा. ए क्लियर. क्योंकि एज पर रूल अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता. ये समझा सबको. नेक्स्ट 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 बाद में एक साथ लिखते हैं. रहीम हैज डिवोटेड फुल टाइम फॉर रनिंग द बिजनेस एंड डिमांड सैलरी. वो क्या बोला मालूम है क्या. दिन रात इधर ऑफिस में बैठ के मैं काम कर रहा हूँ. तो पूरा दिन दिया काम करने के लिए. वो बोला पगार तो मिलना चाहिए मेरे को. तो कितना पगार मांग रहा है वो भी देखो ना. 500 रुपीज पर मंथ. बेचारा 500 रुपये मांग रहा है पर मंथ. मैडम कितना देना चाहिए उसको. हाँ तो कितना. वो नहीं बताओगे आप. 500 रुपये पर मंथ पूरे साल का होता है 6,000. बोलो कितना. 6,000 ही देंगे. हाँ बोलो शारिक. हूँ नहीं समझा. बोलो 6,000. कश्यप कुछ क्यों. वेरी गुड कश्यप. ये क्यों क्या हो गया आपको शारिक. एग्रीमेंट में देखो ऊपर नो एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में लिखा है क्या कुछ सैलरी वैलरी देना है बताओ. लिखा है तो मन से दे दोगे क्या 6,000. हम लोग ने अभी क्या लिखा मालूम है क्या कि सर अगर एग्रीमेंट में नहीं बोला गया ना सैलरी के बारे में, वो दिन रात काम करे या टाइम पास करे उसको सैलरी नहीं जाएगा. पैसा 10 करोड़ दे 1,000 करोड़ दे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. क्लियर. सर यहाँ पर एग्रीमेंट में नहीं है तो इसको ये 500 रुपया पर मंथ नहीं मिलेगा. बट रहीम एंड करीम डिड नॉट एग्री. बहुत अच्छी बात है. एग्री भी नहीं करना चाहिए. करीम
Kareem demand interest on loan 2000 advanced by him at a market rate of 12%. हाँ बोलो प्रांजल। 6% देना चाहिए। आप बताओ। 6%, वेरी गुड, सही आंसर दोनों का। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि सर मार्केट रेट के हिसाब से नहीं मिलेगा 12%, बट कितना मिलेगा आपको? 6% मिलेगा। फटाफट चलो आंसर लिखते हैं इसका। अभी तो मैं लिखा रहा हूँ, इसके बाद इसके आगे भी ना कुछ बोला है, वो डिटेल में मैं बाद में समझाता हूँ। इधर देखो, हाउ शेल यू सेटल द डिस्प्यूट एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो मैंने अभी तक सिखाया नहीं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसा बनाते हैं, ये सिखाऊंगा, फिर वापस से इसको रीडू करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले आप लोग लिखो, देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। क्या बोल दिया? देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, therefore therefore following provisions of Indian Partnership Act are to be applied। सबसे पहला फर्स्ट क्या था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में था, उसको मिलेगा हाँ या ना? हाँ बोलते हैं। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोल दिया? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल टू एनी पार्टनर, therefore Ram is not entitled to interest on capital। सेकंड, सर सेकंड किसके बारे में बात हो रहा था? रेम्यूनरेशन के बारे में। सैलरी था ना? हाँ मतलब वही नहीं मिलेगा ना वो तो। अच्छा इंटरेस्ट क्या लिखा है? हाँ उधर ही लिखते हैं, फर्स्ट में लिखते हैं। ऑल्सो ऑल्सो प्रॉफिट्स विल बी shared equally। ऑल्सो प्रॉफिट्स विल बी shared equally। नेक्स्ट लिखो, नो remuneration is payable to any partner। No remuneration is payable to any partner, full stop। Therefore Rahim is not entitled to any salary। Rahim is not entitled to any salary। थर्ड, थर्ड थर्ड किसके बारे में था? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे इसको? 6% के हिसाब से। मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन allowed is 6% per annum, full stop।
हेंस करीम है ना, हेंस हम हेंस करीम is liable for only 6% इंटरेस्ट, डन। लाइबल फॉर ओनली 6% का इंटरेस्ट। ये क्लियर सबको? चलो कौन सा बुक में आओ, कौन सा बुक में आओ फटाफट। चलो आ गए। सुनो ना, बचपन में आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग का प्रॉफिट यहाँ पर आता है जीपी, फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी नेट प्रॉफिट आता है वो कहाँ जाता है सर? बैलेंस शीट में जाता है। बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ऐड होता है। कैपिटल के अंदर अब पार्टनरशिप जब भी होगा ना, पार्टनरशिप, दो अकाउंट और बनेगा। पीएनएल के बाद, पीएनएल के बाद और बैलेंस शीट से पहले दो अकाउंट और बनेगा। एक है, एक है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले इधर देखो फिर लिखना, पहले इधर देखो फिर लिखना। मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि सर एक बनेगा ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, फिर इसके बाद क्या बनेगा मालूम है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर क्या बनेगा मालूम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर क्या बनेगा मालूम है? क्या बात है, बैलेंस शीट। अब जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आइडिया है, मुझे बताओ डिफरेंस बिटवीन दिस पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्क क्या होता है सर पीएनएल अकाउंट और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्या है ये? एप्रोप्रिएशन में सैलरी आता है। अच्छा, पीएनएल में सेल्स परचेजेस आता है। गलत है। हाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ईयर एंड के बाद बनाते हैं और पीएनएल ईयर एंड के पहले। एडजस्टमेंट सारे एप्रोप्रिएशन में होते हैं। और कुछ बोलो पीयूष। नहीं मालूम, सुना नहीं है कभी है? आइडिया नहीं है बट अच्छा, हेड में क्या क्या था वो तो बताओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है वो तो बताओ। स्वाति बता देगी, स्वाति। चलो इधर देखो, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है आपका पीएनएल एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्या आता है मालूम है? सारा खर्चा आता है। क्रेडिट में क्या आता है मालूम है? सारा किसका खर्चा? पार्टनर का खर्चा कि फर्म का? फर्म का खर्चा। तो फर्म का खर्चा, फर्म का इनकम आता है। यहाँ पर भी ना खर्चा आता है और यहाँ पर भी इनकम आता है। किसका खर्चा? फर्म का कि पार्टनर का? फर्म का। फर्म का। ये क्योंकि जो भी बनाता है ना, ये फर्म बनाता है। जो भी बनाता है वो कौन बनाता है? फर्म। तो सर जब डेबिट में दोनों खर्चा आ रहा है तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा खर्चा पीएनएल में जाएगा और कौन सा खर्चा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा? जो भी खर्चा, जो भी खर्चा पार्टनर से रिलेटेड है, जो भी खर्चा पार्टनर से कनेक्टेड है वो जाएगा पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। जो भी खर्चा पार्टनर से कनेक्टेड नहीं है वो जाएगा पीएनएल के डेबिट में। एग्जाम्पल, सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, क्या ये पार्टनर है? हाँ, ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा। सैलरी टू पार्टनर, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। अगेन खर्चा डेबिट में आने वाला है, बट अगर कोई भी खर्चा इज इन रिलेशन टू पार्टनर तो कहां पर आ जाएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। और वो खर्चा अगर इट इज अदर देन पार्टनर तो कहां पर आएगा? पीएनएल
नॉर्मल पीएनएल में। दूसरा एग्जांपल, कमीशन टू कमीशन टू एम्प्लॉइज पीएनएल, कमीशन टू मिस्टर ए पार्टनर है, तो कहां पर आएगा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये समझ में आ गया क्या? एक खतरनाक सवाल। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन गलत है, पीएनएल आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बोला ना, तो किधर आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन टू मिस्टर ए, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल। क्लियर? अभी सोच के आंसर दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आएगा। क्यों क्रेडिट साइड में आ रहा है? एक मिनट, फर्म के एंगल से सोचो, फर्म के एंगल से ये इंटरेस्ट मिलने वाला है कि देना है? हाँ, अगर देना है तो खर्चा है ना, तो कहां पर आएगा मालूम है? डेबिट में आएगा, क्रेडिट में नहीं आएगा। समझा क्या? ये समझा क्या? ये समझा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में आएगा। ये क्लियर? ये क्लियर? डन। तो वापस से देखो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को इमेजिन करो। डेबिट में क्या दिख रहा है मालूम है? सैलरी पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्लियर? एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्यों के लिए बनता है पीएनएल के बाद? तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट। क्लियर सबको? डन। तो ये बना लो ऐसा। उसके बाद हम लोग सब फॉर्मेट लिखते हैं। सुनो ना भाई, इसका नाम क्यों पीएनएल एप्रोप्रिएशन? एप्रोप्रिएशन का मतलब कि सर प्रॉफिट में से बांटना। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? मतलब प्रॉफिट में से बांटना, प्रॉफिट में से बांटना। मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, समझो नेट प्रॉफिट इज 1 लाख, उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये देना है, सैलरी देना है, और ये सब मिला के है 2 लाख, तो क्या नहीं दे सकते हम लोग? दे सकते, इसलिए तो बोला है इज एप्रोप्रिएशन ऑफ। क्लियर? ठीक है, लिखते हैं। चलो, इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं, बट आप लोग इधर लिखो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन काउंट। पर्टिकुलर्स 20, पर्टिकुलर ईयर। सर इसके पहले कौन सा अकाउंट है दिख रहा है आपको? इसके पहले कौन सा अकाउंट दिख रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, तो उसमें आया रहेगा नेट प्रॉफिट, वो नेट प्रॉफिट इधर आ जाएगा। तो लिखो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। क्या बोल दिया मैंने? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। एक क्लियर? बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। अब सर क्रेडिट साइड में क्या आ सकता है? मैंने आपको क्या बताया, क्या आ सकता है बोलो? बाय, कौन बोला ड्राइंग्स? ड्राइंग्स नहीं आएगा। क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फॉर्म के लिए क्या है? इनकम है एक तरीके से। फॉर्म के लिए क्या है ये? उसी तरीके से सर यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा जरा बताओ? टू सैलरीज टू पार्टनर, टू सैलरीज टू पार्टनर, टू सैलरी का और एक नाम है रेम्यूनरेशन। कभी कभी सैलरी बोलेंगे, कभी कभी रेम्यूनरेशन बोलेंगे, एक ही बात है। नेक्स्ट टू कमीशन
टू पार्टनर्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोल दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोल दिया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर नेक्स्ट आएगा और एक टू रिजर्व्स सर क्वेश्चन ने क्या बोला मालूम है क्या, सुनो, आपका जो भी प्रॉफिट होता है ना, पार्टनर को बांटने से पहले ना थोड़ा सा अमाउंट है ना बाजू में करो, थोड़ा सा अमाउंट क्या करो बाजू में करो, मतलब रिजर्व्स में लेके जाओ। जैसे एग्जांपल, सर 1 लाख का प्रॉफिट है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एबीसी का इक्वल, 1 लाख का प्रॉफिट है एबीसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पर उन्होंने बोला कि आप ये प्रॉफिट बांटने से पहले क्या करो मालूम है क्या, 10% ऑफ द प्रॉफिट ने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दो। तो सर यहाँ पर प्रॉफिट आया होगा 1 लाख का, यहाँ पर प्रॉफिट आया होगा 1 लाख का, और हम लोग ये रिजर्व्स में ट्रांसफर कर देंगे 10,000, तो कितना बचा 90,000। तो बच गया जो प्रॉफिट है ना, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी सी 30,000 30,000 30,000। एक क्लियर, समझ गया क्या, तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है वही ट्रांसफर हो जाएगा। तो सर अब ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा क्या करेंगे सर, उसको ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स। तो लिखो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, C's कैपिटल अकाउंट। ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, सी का कैपिटल अकाउंट। एक क्लियर, मैंने ऐसे लिखा है ABC। एक क्लियर, डन। सबको समझ गया फॉर्मेट, सबको समझ में आ गया सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या आता है। एक क्लियर, डन। स्वाति आपसे एक सवाल है, रेंट कहाँ पर आता है, रेंट, वेरी गुड, और रेंट टू पार्टनर पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में। एक सबको क्लियर हो गया ना सर, अगर हमको कोई भी चीज पार्टनर को देना है ना, तो बिजनेस का जो खर्चा है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। अगर सर पार्टनर के अलावा किसी को पे करना है तो वो पीएनएल में जाएगा। परफेक्ट, नेक्स्ट लिखो। अब किसका फॉर्मेट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, डन मैडम। पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी। सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, ओपनिंग बैलेंस आएगा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, बाय, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और क्या क्या आता है सर क्रेडिट साइड में, काटना है, हाँ, तो नेट प्रॉफिट आएगा, पहले वो ले लेते हैं, बाय, ये सर कहाँ से आया नेट प्रॉफिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से। अच्छा सर मैं वो नहीं लिखा रहा हूँ, लॉस हुआ तो डेबिट में आएगा, उतना तो सबको समझ गया ना, लॉस हुआ तो उसके डेबिट साइड में आ जाएगा। ये क्लियर, डन डन, ठीक है, फिर नेक्स्ट, बाय, तो सर रिजर्व्स अगर बांटना पड़ा पार्टनर को वो आएगा, या फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बाय बैंक अकाउंट पर लिख दे, कैपिटल। सर और क्या आ जाएगा, बाय सैलरीज,
मतलब ये जो डेबिट हुआ ना यहाँ पर, वो इसके क्रेडिट में आएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में लिखो टू, इसको रेड कलर में लिख रहा हूँ मैं, क्यू। क्यू के लिए क्या होता है मालूम है? जनरली स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाता है। ये ड्राइंग्स बोलेंगे ना तो सर वो यहाँ पर भी सोचता है और यहाँ पर भी आएगा सोचता है, यहाँ पर कहीं पर नहीं है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स यहाँ पर कहीं पर नहीं है सर। एक इम्पैक्ट आ जाएगा कैपिटल में और दूसरा जाएगा कैश बैंक में। अरे सुनो ना, ड्राइंग किया तो बिजनेस में पैसा आ रहा है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है? जा रहा है, तो एंट्री क्या पास हुआ मालूम है? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, तो ये जो ड्राइंग्स डेबिट है ना, ये ट्रांसफर हो जाएगा टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट टू ड्राइंग्स। ए क्लियर? या फिर शॉर्टकट में बोलूँ, अगर कोई पैसा विड्रॉ करता है ना, अगर मिस्टर ए ने पैसा विड्रॉ किया तो ए अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। ओके, इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिजनेस के लिए ये ड्राइंग इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस, कुछ नहीं है। तो सोच के देखो यार, ये क्या एक्सपेंस है, क्या खर्चा है क्या? ये एक्सपेंस नहीं है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस नहीं है। वो तो मैं सीधा उसको कैपिटल से एडजस्ट कर रहा हूँ, मतलब मुझे जो पैसा देना है ना, मैं उसमें से एडजस्ट कर रहा हूँ। ये एक्सपेंसेस नहीं है। नेक्स्ट टू, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन। क्लियर सबको? सर इसके बाद आप लोग ये अकाउंट को क्लोज कर दोगे। अच्छा, इतना ही लिस्ट नहीं, और भी हो सकता है क्या? ये तो सिर्फ आपको एक समझने के लिए दिया है मैंने। सर इसको कैसे याद रखे? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। जो भी चीज पार्टनर को मिलना चाहिए, फर्म देने वाला है। दो लोग है, दो लोग, एक फर्म और एक पार्टनर। जो भी चीज फर्म पार्टनर को देने वाला है, तो वो पार्टनर को ना क्रेडिट करेगा, क्रेडिट। फर्म, अभी मैं फर्म हूँ, ये पार्टनर है। अच्छा तुझे सैलरी देना है, चल तेरे नाम पे सैलरी क्रेडिट कर दिया। अच्छा तुझे कमीशन देना है, कमीशन क्रेडिट कर दिया। तुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि लेना है? देना है ना, तूने भाई कैपिटल दिया था तो ये भी क्रेडिट कर दिया। और उससे जो मुझे लेना है, मैं फर्म हूँ, मुझे जो उससे लेने का है, क्या करूंगा मैं? उसको डेबिट कर दूंगा। क्लियर? तो मैंने सिर्फ यहाँ पर ना ये कुछ आइटम के नाम लिखा है। हो सकता है फर्म ऐसा कुछ नाम यूज करे जहां पर अपने को ये समझ में आएगा कि फर्म पे करने वाला है पार्टनर को, तो क्या कर देंगे उसको? क्रेडिट। या फर्म लेने वो देने वाला, तो क्या कर देंगे उसको? क्लियर? चलो डन। क्लियर? आगे चलते हैं। सर हो गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये कहाँ पर जाएगा? बैलेंस शीट में। तो क्या लिखेंगे? द टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू बैलेंस। परफेक्ट है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राम रहीम करीम पे, राम रहीम करीम पे आ जाओ। सवाल क्या पूछा था, याद है क्या आपको? प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन, वो भी आफ्टर, आफ्टर ट्रांसफरिंग 10% ऑफ द प्रॉफिट टू। और एक बोला आगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबाउ क्लेम, कितना था? 45,000। 40। तो सर क्या क्या चीज अलाउड है ये पूरे प्रॉफिट में से माइनस करने का? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर क्या क्या ऑप्शन है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, ये बोलो नहीं आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा ही नहीं है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी का, 500 रुपया पर मंथ, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन के नहीं आएगा, क्यों? लिखा ही नहीं था। नेक्स्ट ये लोन का, ए भाई ये लोन का 6% आएगा, कहां पर आएगा? हूँ क्या, बोलो?
डेबिट साइड में आएगा। अरे खर्चा है यार, पीएनएल के एंगल से सोचो ना। जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन है ना तो सोचो पीएनएल है। जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन है तो सोचो पीएनएल है। तो सोचो कि एक्सपेंस है कि इनकम है। खर्चा है, पे करना पड़ रहा है ना। एक्सपेंस है तो उसका डेबिट में आएगा। डन। पार्टनर कैपिटल अकाउंट आएगा तो सोचो दे रहे ले रहे वो वाला। एक क्लियर, डन डन। और क्या कर इसके साथ में कुछ, बस हो गया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते फटाफट, चलो। आप लोग बनाओ फटाफट। प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले आ जाएगा क्रेडिट हेड में, क्या बोलो, बाय नेट प्रॉफिट कितने का था। देखो 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 क्वेश्चन में 45,000, 45,000 टू इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। सर कितना अमाउंट था, 2,000 के ऊपर कितना परसेंट आएगा, 6% ये होगा। कितना होगा ये, 120। तो 45,000 माइनस 120, 44,880 बचा। क्या करेंगे, ये पार्टनर को नहीं बांटेंगे, पहले रिजर्व्स में जाएगा। कितना परसेंट जाएगा, 10% जाएगा। तो लिखो टू रिजर्व्स 10% ऑफ 44,880 कितना हो जाएगा ये, 4488। ये आ रहा है क्या सबको समझ में, 4488। साइन के सर सर अंदर हो जाओ। 2,000 के ऊपर 6% पेज पे डन। नेक्स्ट सर अभी इसको क्लोज करो। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, 40,392। ये किस किस को जाएगा, राम को कि रहीम को कि करीम को, तीनों को भी कितना, इक्वली। करीम, रहीम, राम। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू राम का कैपिटल अकाउंट। कितना आ रहा है ये, 13,464। रहीम का कैपिटल अकाउंट 13,464। और करीम का कैपिटल अकाउंट 13,000। हो गया क्या, क्या आया सबको समझ में, डन। चलो क्वेश्चन नंबर फटाफट 3 में आ जाओ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। प्रिपेयर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो फटाफट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। सर क्या बोला है, ए बी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 Jan 22 विद अ कैपिटल ऑफ 3020, विद अ कैपिटल ऑफ 30,000, 20,000। हाँ प्रांजल, ये 30,000 और 20,000 किधर जाएगा, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। डेबिट साइड में जाएगा। ओ भावेश कहाँ जाएगा, ध्यान ही नहीं है उसका। अब हाँ, 30 और 20 दोनों। हाँ हाँ बोलता हूँ। वो नया क्वेश्चन बनाता है। अब नहीं, आप बोलो कहाँ जाएगा, मैं बोल दो एक बार।
आप बोलो, बोलो, आप बोल दो। थैंक यू सो मच। ये नहीं आएगा। अरे यार, पैसा बिजनेस में डाला ना, ये बिजनेस का ना इनकम है ना बिजनेस का खर्चा है। अरे एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, ड्रॉइंग्स, कैपिटल लाया, ये सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। मैंने कहीं पर लिखा के दिया क्या कि जो बिजनेस में लाया पैसा वो क्या पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है? देखो जाके पीएनएल अप्रोप्रिएशन, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता क्या है? हर वो चीज आता है जो खर्चा है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। अगर खर्चा होगा ना तो ही आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो ये कहाँ पर आएगा? 30,000, 20,000, कहीं पर भी नहीं आएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सर, सर इसका एंट्री क्या होता है मालूम है? पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं और बैंक के डेबिट में लिखते हैं, बस ये दो लेजर में एंट्री होता है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो टच भी नहीं होगा। ये समझा? बनाओ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सर नंबर, पेज नंबर 145। प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो, क्या बोला? और देखो, और देखो। A and B started business on 1st Jan with a capital of 30,000, 20,000. Ignore. According to the partnership deed, according to partnership deed, B is entitled to a salary of 500 rupees per month. क्या ये आना चाहिए? हाँ सर, ये एक्सपेंस है, सैलरी है। और ये सैलरी जो है वो भी पार्टनर को जा रहा है, तो लिखो इधर टू पीज सैलरी, ₹500 इंटू 12 कितना आ जाएगा ये सर? 6,000। सॉरी, ये कैलेंडर ईयर है, यस, ये कैलेंडर ईयर है। अभी फिलहाल ये क्या है मालूम है? ये जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये ना आपका वर्किंग नोट का हिस्सा है। आपका जो मेन चैप्टर शुरू होगा ना, वो अगला है, वहां पर ये सब काम आने वाला है। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन ओपनिंग कैपिटल 6%। क्या है ये? बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, तो लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज कैपिटल, बीस कैपिटल। तो कितना इंटरेस्ट आएगा एक कैपिटल में? 30,000 रुपया था इसका, 30,000 के ऊपर 6%, और नेक्स्ट का 20,000, 6%। 30,000 के ऊपर 6% कितना हो जाएगा? 1,800, 1,200। ये क्लियर सबको? नेक्स्ट, रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो 5:3। ठीक है, जब देखते हैं प्रॉफिट कितना बचेगा। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग 2022, द फर्म अंडर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी एंड बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कितना था? 25,000। तो बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था कितना? 20। बात ही, ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 8,000 और बी ने विड्रॉ किया 10,000। ये कहां पर आएगा 8,000 और 10,000? डेबिट साइड में आएगा। थोड़ा जोर से बोल देते मैडम। ए, आपने बोला, ठीक है कोई बात नहीं। आंसर इज कहां पर आएगा?
ये डेबिट की क्रेडिट? आंसर इस कहीं पे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। एक बार वापस सुनो, एक बार वापस सुनो, एक बार वापस सुनो। मैंने इसीलिए ना रेड कलर में लिखा था ड्राइंग्स, याद है क्या आपको? मैं क्या बोल रहा मालूम है? ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं आएगा। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं आएगा। ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं आएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या आता है सर? इनकम और एक्सपेंसेस आता है। एडिशनल कैपिटल, अरे यार सुनो ना, ये है पार्टनर, इसने ना कैपिटल दिया, बिजनेस को पैसा दिया, फर्म को पैसा दिया, तो फर्म के लिए क्या इनकम हुआ क्या? अरे यार ये तो लाइबिलिटी है, मेरे को पैसा उसको रिटर्न करना पड़ेगा जब वो छोड़ के जाएगा तो। ये क्लियर कि नहीं? अभी सुनो ना, ये फर्म से इसने पैसा विड्रॉ किया, ये फर्म से इसने पैसा विड्रॉ किया, तो क्या फर्म के लिए क्या खर्चा हो गया क्या? अरे भाई वो तेरा लाइबिलिटी है, तू मेरे को देगा वो पैसा लाके बाद में, तभी तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ उसके ऊपर। ये समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर? तो वापस से मैं बोल रहा हूँ, कैपिटल लाया या ड्राइंग्स किया, ये आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा। डन। तो बैलेंस जो भी बच गया उसको बांट देना किन किन से रेशियो में, 5:3। तो बैलेंस कितना बच रहा है? 16,000 बच रहा है बैलेंस। वेरी गुड। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू इस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। पहले वाले का कितना आ रहा है? 10,000। और दूसरे का? अच्छा एक मिनट, नया नया है तो ये भी बता देता हूँ कैलकुलेट कैसा करना है। 5:3 बोला ना? 5:3 था ना रेशियो? तो ये जो 16,000 है ना, इंटू 5 डिवाइड बाई टोटल 5/8। क्लियर? 5:3 में कैसा बांटते हैं मालूम है? जो पहले वाले को जाएगा वो 5/8 जाएगा टोटल का, और नेक्स्ट जाएगा वापस इसको 3/। क्लियर? चलो डन, खत्म। वही करना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का भाई है, 3 का भाई है। बस यहाँ पर क्या बोला है? कैपिटल, जो तुम लोगों का इच्छा था ना कब से, कैपिटल अकाउंट भी सर इधर जाएगा उधर जाएगा, अब बनाओ कैपिटल अकाउंट और वहां पर ट्रांसफर करते हैं इसको। क्लियर? तो आंसर नंबर 4। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसके पास कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। क्या नाम है दोनों का? ए एंड बी। पर्टिकुलर्स ए बी। पर्टिकुलर्स बी। डन। सर कुछ ओपनिंग बैलेंस वगैरह कुछ दिया है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं दिया है। स्टार्टेड विद अ बैलेंस। सर स्टार्टेड विद अ बैलेंस मतलब मैं अज्यूम करूंगा ये अभी का करंट ईयर है ये, तो इसने इतना पैसा लगाया तो बाय बैंक बोलेंगे हम लोग। ये क्लियर? बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट। ए ने कितना पैसा लाया सर? 30,000। बी ने 20,000। डन। अभी सर ये बी को देना है, तो ये आएगा क्या? ये आएगा कैपिटल अकाउंट में। हाँ आएगा। बाय
बीस। अच्छा सुनो ना, एक तो आप बी का सैलरी लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो PNL अप्रोप्रिएशन। मैं सैलरी लिखता हूँ, बाय बी सैलरी या फिर बाय सैलरी। कितना था? 6000 ना, 6000। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो लिखेंगे हम लोग बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 एंड 1200। डन सर। और क्या है यहाँ पर? विड्रॉ क्या ड्राइंग्स है? ड्राइंग्स लेकिन इधर आएगा क्या? इधर आएगा, यस। टू ड्राइंग्स, पहले वाले का कितना है ड्राइंग्स? ए का है 8000, बी का है 10,000, बी का है 10,000। क्लियर? अभी और कुछ आने वाला है क्या? नेट प्रॉफिट बाय नेट प्रॉफिट कितना था ये? 10,000 एंड 6,000। एक है 10,000, एक है 6,000। फटाफट क्लोज करो इसको और बताओ जरा कितना बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ए का और बी का। ए का 33,800, 33,800, और बी का 23,200। एक मिनट फिर से करके देखो एक बार, फिर से करके देखो एक बार मैडम। चलो डन, बहुत इजी है। चलो डन 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 डन। ओके ओके। चलो कौन सा बुक में आ जाओ। फटाफट कौन सा बुक में आ जाओ, कौन सा बुक में आ जाओ, कौन सा बुक में आ जाओ। लिखो नेक्स्ट हेडिंग। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर कैपिटल। मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ऑफ कैपिटल। कैपिटल बनाने के लिए, कैपिटल का वैल्यू निकालने के लिए तेरा टू मेथड्स। कौन से दो मेथड मालूम है आपको? बोलो। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा, तो लिखो यहाँ पर एरो डाल के, एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा क्या है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सुनो ना, नाम से समझता है। फिक्स्ड कैपिटल में कैपिटल फिक्स रहेगा कि चेंज होते रहेगा? कैपिटल फिक्स, मतलब कैपिटल को चेंज नहीं करना, मतलब कैपिटल को चेंज। तो सर यहाँ पर है ना, दो अकाउंट बनेगा। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा, सर ऐसा क्यों?
क्योंकि हम लोग ने देखा ना सर, कैपिटल अकाउंट में देखो क्या क्या आइटम आ रहा है, नेट प्रॉफिट, बैंक, सैलरी, बहुत सारा आइटम आता है। तो वो क्या बोलता है मालूम है, एक बार जो कैपिटल बिजनेस में लगाया ना, प्लीज एक बार लॉजिक भी समझो ना, एक बार जो बिजनेस में कैपिटल लगाया ना, उसको उतना ही रखो, कैपिटल को कैपिटल जैसे ही रखो। उसके अंदर ये जो आप प्रॉफिट करते हो, जो लॉस करते हो, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो सब प्लस माइनस मत करो। एक एग्जांपल के साथ चलते, प्लीज सुनो प्लीज सुनो प्लीज सुनो, पेन वेन रख दो जरा आराम से, जरा सब ब्रेक लो और सुनो। मान लो समाधान बिजनेस का पार्टनर है, समाधान और मैं, हम दोनों बिजनेस के पार्टनर है। हम दोनों ने बिजनेस में ना 50,000 रुपीज लगाया। पहले फिक्स फ्लक्चुएटिंग ये सब छोड़ दो, ये फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग छोड़ दो। पहले मुझे ये बताओ, हम लोग दोनों ने कैपिटल लगाया 50,000, दोनों ने बिजनेस किया, बिजनेस करके हम दोनों ने प्रॉफिट कमाया 20,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो समाधान को कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000। तो 10,000 मिलने के बाद उसका टोटल कैपिटल कितना हो गया बिजनेस के अंदर? 60,000। क्या हो गया, डाउट है क्या टोटलिंग पे? तो कैलकुलेटर यूज कर लो, कितना हो गया? 60,000। कितना हो गया टोटल? 60। कितना हो गया टोटल? 60 प्लस इसको हम लोग को क्या बोला गया मालूम है क्या? हम लोगों को बिजनेस है ना 10% का इंटरेस्ट भी देगा ऑन कैपिटल। तो इंटर कैपिटल कितना था इसका? 50,000, उस पर 10% बोलो कितना? 5,000। तो टोटल कितना पैसा हो गया? 55,000। कितना? 65,000। कितना? 65। सर ये 65,000 का क्या मतलब है कि फर्म इतना पैसा समाधान को देने वाला है, समझा? अगले साल भी आया, अगले साल प्रॉफिट हुआ 70,000 का। अगले साल प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? 70,000 का। अगले साल प्रॉफिट कितना हुआ बताओ? 70,000 का जो प्रॉफिट हुआ, उसमें 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 70,000 के अंदर इक्वल प्रॉफिट है, तो 35। तो टोटल कितना हो गया समाधान का बताओ? 1,65,000 प्लस 35 कितना हो गया? 1,00,000। कितना हो गया? 1,00,000। थर्ड ईयर आया, थर्ड ईयर आया, 50,000 का प्रॉफिट हुआ दोनों को, 25-25। तो कितना हो गया इसका? 1,00,000। अब ये 1,25,000 से कैपिटल, अब दिख रहा है कि ये कैपिटल के अंदर अगर मुझे जानना है कि भाई तेरा खुद का पैसा कितना लगा है इसके अंदर, और तूने कमा कमा के कितना डाला है, तो दिखता नहीं है इसके अंदर। ये क्लोजिंग कैपिटल जो है ना, इसके अंदर कैन आई से कैपिटल चेंज होता गया है। क्यों चेंज होता गया है? क्योंकि हमने ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है? प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट वगैरह ऐड होता गया ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड हुआ है सर, प्रॉफिट भी ऐड हुआ है। तो सर इसमें ना ये पता ही नहीं चलता कि तूने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है। जैसे कि यार बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी कभी ना जानने के लिए कि तूने जब ये बिजनेस शुरू किया था ना, कि तूने कितना बिजनेस के अंदर पैसा लगाया था शुरू में, तूने बिजनेस में तूने खुद ने कितना पैसा लगाया है। ये क्लियर है क्या? इसीलिए वो लोग जिसको जानना होता है ना कि मैंने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है, वो लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं मालूम है? फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर क्या बोलते हैं मालूम है? कैपिटल अकाउंट के अंदर ना तुमने जितना शुरू में पैसा लगाया वो प्लस और जो बिजनेस में पैसा बीच में लगाओगे वो वही सब आएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब नहीं आएगा। तो वापस से सर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ जाएगा? सिर्फ जो हमने शुरू में पैसा लगाया था वो, प्लस हमने ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई भी नया कैपिटल इंट्रोड्यूस किया वो आएगा, बस दैट्स इट। क्लियर? माइनस आपने अगर कोई कैपिटल विड्रॉ किया वो आएगा। नहीं नहीं, आराम से, कोई भी आपने कैपिटल विड्रॉ किया वो आएगा। कैपिटल विड्रॉ इज नॉट इक्वल टू ड्रॉइंग्स। आपने अगर बिजनेस से ड्राइंग किया ना, उसको हम लोग नहीं बोलते हैं कैपिटल विड्रॉन। अगर आपने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया, हम लोग उसको ड्राइंग्स बोलते हैं, उसको हम लोग कैपिटल विड्रॉन नहीं बोलते। तो क्वेश्चन हैज टू स्पेसिफाई कि आपने कैपिटल को विड्रॉ किया। क्लियर है सबको? डन डन। सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहा ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो यहाँ पर ना सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, और वो एक अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। उस एक अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अभी मैं बस आपको सिंपल सा डिफरेंस समझा रहा हूँ। इसका पहला देखो फिर लिखो, पहला देखो फिर लिखो, पहला देखो फिर लिखो। सर ये वाला जो मेथड है इसके अंदर कैपिटल अकाउंट कैसा दिखेगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैंक। सर ये बाय बैंक क्या था? एडिशनल कैपिटल।
एडिशनल कैपिटल। मैं आपको बता दूं, ये नहीं भी लिखोगे ना चलेगा, टू बैंक, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन में नहीं होता कैपिटल विड्रॉन, नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, कोई भी हार्डली कोई क्वेश्चन में आया तो आया, बट अभी तक अपने पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज कैपिटल आप खुद सोचो ना, समाधान ने क्या बोला मालूम है क्या, हर महीने ना घर का जरूरत था, 50,000 विड्रॉ किया बिजनेस से, 30,000 का जरूरत आया तो विड्रॉ किया 30,000 बिजनेस से। इसने अगर विड्रॉ किया तो क्या इसने अपना कैपिटल निकाल लिया है क्या? सोच के देखो ना, क्या इसने अपना कैपिटल निकाल लिया क्या बिजनेस से? बिल्कुल नहीं। तो कैपिटल ड्रॉ, कैपिटल विड्रॉन और ड्रॉइंग्स ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। दिस इज, बोलो, करने दो। बिल्कुल नहीं। कैपिटल विड्रॉ कब होता है मालूम है क्या, जब समाधान बोला कि यार मेरा बिजनेस में ना 10 लाख रुपया लगा है और तूने बिजनेस में ना 1 लाख रुपया लगा के काम कर रहा है, मैं इतना सारा बिजनेस में पैसा लगाया हूँ और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक ही है। हम लोग ने पहले डिसाइड किया था कि हमारा मेरा ज़्यादा हो जाएगा, बट अभी तो उतना ही है। तो एक काम करता हूँ, मुझे ना मैंने जो बिजनेस में पैसा लगाया ना, मैं थोड़ा विड्रॉ करना चाहता हूँ, मेरे को ना 7 लाख रुपये विड्रॉ करने का है। एंड क्वेश्चन विल स्पेसिफाई कि वो पार्टनर ने ना पैसा जो किया ना कैपिटल को विड्रॉ किया, ड्राइंग्स नहीं है। ड्राइंग्स इज अ नॉर्मल बिजनेस कोर्स, नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी में होते रहता है, तो ये ड्राइंग्स नहीं है। तो जो बैलेंस बच गया ना, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये हो सकता है कि ये है ही नहीं, कोई भी क्वेश्चन में नहीं होएगा। तो सारे क्वेश्चन में मोस्टली क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा और कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, और जो बच गया ना फिर वो क्या हो जाएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस। दिखना नहीं है कुछ, इधर देखो बस। और दूसरा अकाउंट कौन सा होता है, करंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा बनेगा सर, कैपिटल अकाउंट में जो भी आइटम आ रहा था ना, सब इधर आ जाएगा अब। तो सबसे पहला इधर भी होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब सर इसी का पैसा है, ये यही पर्सन का पैसा है, बट ये जो अलग जगह पड़ा है। अरे सुनो, हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं डेथ, एक चैप्टर पढ़ने वाले डिसोल्यूशन, जहां पर बंद हो गया ना, तो उसका करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा ना वो कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। करंट और कैपिटल दोनों एक ही इंसान का है। सर जो भी अपना हर महीने का हर साल का रेगुलर एक्टिविटी है ना, वो सब करंट अकाउंट में जाएगा, और जो कैपिटल कनेक्टेड है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। लेकिन सर बिजनेस ही बंद हो गया, तो कैपिटल और करंट दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। तो कैसा क्लोज होगा, इधर देखो, करंट अकाउंट जाएगा कैपिटल के अंदर, और फिर कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा वो सीधा जाएगा उसके बैलेंस शीट में, या उसको हम लोग पे ऑफ कर देंगे। क्लियर, डन। ओके, और क्या आता है सर इधर, बाय बोलना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट, हाँ सैलरी ले लो, सैलरी ले लो ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट में टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बस। टू बैलेंस, मतलब सर अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, ए प्लीज ध्यान से सुनो ना, ये है बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड में ना कैपिटल अकाउंट ए का, बी का, करंट अकाउंट ए का बी का, ऐसा भी दिख सकता है, मतलब कैपिटल भी दिख सकता है दोनों का, और दोनों का, बस ये देख के मुझे ये समझ में आता है कि ये कंपनी जो है ना, ये कौन सा मेथड फॉलो करता है मालूम है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करता है, इसके लिए दोनों अकाउंट बनाता है। अगर सर फ्लक्चुएटिंग बनाएगा ना, तो ये दोनों को ना एक साथ लिखेगा, कैपिटल को चेंज होने दो। इसलिए सर मैं ये नहीं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको इधर बता दिया है, ये मैंने आपको ऑलरेडी इधर सिखा दिया है। ये कौन सा मेथड है, फ्लक्चुएटिंग, जहां पर कैपिटल क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट होता जा रहा है। क्लियर, डन डन। यहाँ पर सर फिक्स की तरह यहाँ पर भी तो चेंज हो रहा है, अरे नहीं यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर है ना ये एबनॉर्मल एक्टिविटी, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है। आइडियली मैं बताऊँ ना, नॉर्मली बिजनेस में क्या होगा मालूम है क्या, ये दोनों नहीं होगा, तो कैपिटल कहने से सेम भी रहेगा, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, फिक्स कैपिटल मेथड। लिखो 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 लिखो, अब लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर, खत्म कर देते, खत्म, चलो फटाफट।
क्वेश्चन नंबर। एक मिनट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स छोड़ दो। ये क्या, राम रहीम ना छोड़ेगा नहीं आपका पीछा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्या बोला बनाने के लिए आपको? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या क्या बोला बनाने के लिए। प्रिपेयर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड। हाँ बनाओ फटाफट, क्या देख रहे हो आप लोग? 6 और 7, with the help of the same information let us prepare capital and current account। ये सेम है एक्चुअली में। यहाँ पर लिख दो सर, आंसर नंबर 6 and 7। तो फटाफट P&L हो गया आपका मैडम। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है इसके पास? ये 3 है ना, राम रहीम करीम। अच्छा ये करीम नहीं है क्या इसमें? ओहो हो। पर्टिकुलर राम रहीम। रहीम, राम, पर्टिकुलर। चलो, राम एंड रहीम स्टार्ट्स बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000। ये कहां पर जाएगा? उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा बाय बैंक। बैंक बैंक लिखते हैं। सर कैसा मालूम पड़ता है बैंक है कि बैलेंस? सुनो ना, अभी हमारा करंट ईयर बोलो कौन सा है? 22। और सर 1 Jan 22 को ही पैसा डाला है, तो बाय बैंक बोलूँ कि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलूँ? बाय बैंक क्योंकि अभी है, अभी चालू हुआ ये, तो बाय बैंक। कितना पैसा डाला है? 50,000 एंड 30,000। चलो, रहीम इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 400, तो बोलो। हाँ तो करंट अकाउंट के करंट भी है ना। एक मिनट मैंने एक ही बना दिया इधर। ए, और एक बनेगा ना ऐसा। आप लोग ने बना लिया है क्या? करंट अकाउंट वापस से, जरा वापस से ध्यान रहेगा, वापस से ध्यान रहेगा। इधर 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 सुनो।
सबसे पहला नेक्स्ट पहला वाला क्या बोला था, 50,000 30,000। सर एक दो इम्पैक्ट का बात करते हैं ना, दो इम्पैक्ट। एक इम्पैक्ट होगा उसके कैपिटल के क्रेडिट में, और दूसरा, ओए कुछ भी फेंकते हो, बैंक के डेबिट में आता है। पैसा आता है ना बैंक के डेबिट में और कैपिटल के, बट इसका या बैंक तो हम लोग बना नहीं रहे, इसलिए इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकेंड, रहीम इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ। 4,000 इंटू 12, 4,800, 4,800 कहां पर आएगा, दो इम्पैक्ट का बात करो। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का डेबिट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आएगा। यहाँ पर कैपिटल नहीं करंट यूज करेंगे हम लोग। डन डन। पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा, क्या लिखेंगे इधर, टू टू, सुनो ना, नाम क्या है, किसको दे रहे हैं हम लोग सैलरी, एक बार सुनो ना, हम लोग ऑपोजिट लेजर का नाम ही लिखते हैं यहाँ पर। ऑपोजिट लेजर का नाम मतलब रहीम करंट अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दो सैलरी है, कितना आएगा ये, 4,800। ये क्रेडिट में आ जाएगा बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, और ब्रैकेट में लिख दो सैलरी। तो रहीम के इसमें कितना आ जाएगा, ये 4,800। डन डन। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एंड इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। हे भगवान, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अभी तक मैंने डिटेल में समझाया नहीं, बट अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। कल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बोला, दोनों सर 6% के हिसाब से है। ये दोनों किसके हिसाब से, 6% के हिसाब से है। सर कैपिटल था कितना, 50,000 और 30,000। ये बोलो कहाँ पर डेबिट होगा, कहाँ पर क्रेडिट होगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में। तो लिखो 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 लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा राम्स का करंट अकाउंट, कैपिटल नहीं, राम का करंट अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा सर, हाँ 50,000 का 6%, क्या आ जाएगा 1,000। नेक्स्ट है रहीम रहीम का करंट अकाउंट। सर ये कितना आ जाएगा, 30,000 का 6%, 1,800, और उसके करंट अकाउंट में जाएगा बाय इंटरेस्ट कैपिटल, कितना ये 3,000 और 1,800। 3,000 और दूसरा 1,800। डन। नेक्स्ट, प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ठीक है। राम विड्रॉ 8,000 और रहीम विड्रॉ 10,000, ये कहाँ पर आएगा सर, हाँ करंट अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, एंड बैंक में आने वाला दूसरा इम्पैक्ट इसका, क्लियर। तो करंट के डेबिट में आएगा टू 8,000 एंड 10,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट कितना था उनका, 30,000 था, ये कहाँ पर आएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट कितना ये, शायद हो गया, सारा चीज हो गया है, क्लियर। इंटरेस्ट एंड ड्राइंग रह गया। सर ड्राइंग कितना है उन्होंने किया है, 8,000 एंड, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहीं पर आएगा, और दूसरा इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा, लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।
ये लिखा राम्स करंट अकाउंट। सबका ध्यान रहेगा, एक मिनट इधर, सबका ध्यान रहेगा। आप लोग ध्यान दे दो, एक मिनट इधर, कुछ लिखो मत। सर ड्राइंग कितना है? 8000। तो यहाँ पर देखो 8000 के ऊपर 6% आएगा, और वो भी 6 मंथ्स का। सर ऐसा क्यों? पूरे साल का आना चाहिए था ना। किसने बोला कि ये ड्राइंग्स मैंने डे 1 में किया है? अगर डे 1 में करते तो पूरा 12 महीना। सर एंड ऑफ ईयर करते तो इंटरेस्ट ही नहीं आता। तो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, तो क्या अज्यूम करते मालूम है? ये ड्राइंग कब किया हमने? मिडिल ऑफ द ईयर। ये ड्राइंग कैसा कब विड्रॉ किया हमने? मिडिल ऑफ द ईयर। इसके बारे में कुछ डिटेल में मैं आपको लिखा के देने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो पहले ये तो लिख लो, ये तो लिख लो। ये कितना आएगा आपको? 8000 का 6% इंटू 6/12 कितना होता है ये? 240। ये समझा? ये डन? स्वाति डन? याद रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग याद रखना, कभी भी पूरा 12% नहीं लेना है। ये क्लियर? नेक्स्ट, रहीम्स रहीम्स करंट अकाउंट। 10,000 के ऊपर 6%, वो भी 6 महीने के लिए। ये कितना हो जाएगा आपका? 300। और ये करंट अकाउंट में भी लिख दोगे आप लोग जाके, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पहला वाला कितना है? 240। और नेक्स्ट कितना है? 300। ये क्लियर? क्लोज करो फटाफट, फटाफट क्लोज करो जरा, जल्दी जल्दी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कितना आ रहा है बैलेंस? 20,940 बच रहा है। 20,940 सही आंसर है सर। 20,940 बचा, ये किसको जाएगा? रहीम और करीम को जाएगा। कौन से रेशियो में? इक्वली। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, किसको जाएगा ये? यस, राम्स करंट अकाउंट। और नेक्स्ट रहीम का करंट अकाउंट डिवाइडेड बाय 2, 10,470। 10,470 क्लियर है सबको? और उसके क्रेडिट में लिख दो। आप लोग ये देख पा रहे हो क्या? कैपिटल अकाउंट इंटैक्ट है। कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं है। बाय नेट प्रॉफिट कितना था ये? 10,470। 10,470, 10,470। सर पहले ये इसको क्लोज कर दो। तो ये 50,000 एज इट इज, 30,000 भी एज इट इज। टू बैलेंस कैरी डाउन, टू बैलेंस कैरी डाउन। और राम का क्लोज करोगे तो कितना आ रहा है बैलेंस? राम का करंट अकाउंट क्लोज करोगे तो बैलेंस कितना आ रहा है? हाँ, 5230, 5230 टू बैलेंस
कैरीड डाउन, और ये 6770 6770 6770 डन 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 डन। ये क्लियर सबको यहाँ तक? डन। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड विल कंटिन्यू देन। टेक अ ब्रेक।